फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और हाँ, कहानी को पूरा सुनिएगा तो ये कहानी बहुत अच्छी होने वाली है। और इस कहानी का नाम है यमराज और कंजूस औरत। तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक गांव में सोमू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था और वो हमेशा ईश्वर पर विश्वास करता था और बड़ा ईमानदार और एक दूसरे की मदद भी करता रहता था। इसी तरह वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते थे और बहुत ही मालदार भी थे। एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा एक्टिव रहते थे। इसी तरह से एक दिन शंकर आया और उसके दरवाजे पर आवाज़ देने लगा। तो वैसे ही सोमू घर से बाहर निकला और कहने लगा, क्या है शंकर, बताइए। शंकर ने कहा, सोमू भैया मेरे पिता की तबीयत बहुत ख़राब है और हमें लगता है वो अब नहीं बचेंगे। तो सोमू ने कहा, ऐसा मत बोलिए और अपने पिता को लेके किसी शहर में जाओ और उनकी इलाज कराओ। तो शंकर कहने लगा, भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मैं उनकी इलाज नहीं करा पाऊँगा। तैसे ही उसकी पत्नी मालती अंदर से कुछ पैसे लेके बाहर आई और कहने लगी, ये लो शंकर पैसे और अपने पिता को शहर ले जाओ और उनकी इलाज कराओ। तो शंकर ने कहा, लेकिन भाभी तुम्हें कैसे पता चला? तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी शांति आकर के आपके पिता के बारे में सब हमसे बता चुकी हैं और मुझे पता था, मैं बस पैसे लेकर आ ही रही थी तुम्हारे पास। शंकर को पैसे जैसे ही मिले वो अपने पिता को लेके शहर गया और शहर से उसके पिता ठीक हो करके घर आए तो शंकर उनको धन्यवाद बोलने आया और कहने लगा, लेकिन भैया भाभी मैं आप लोगों का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा, और अगर आप ना होते आज तो मैं अनाथ हो जाता। इसी तरह से शंकर ने बहुत सारी दुआएं दी और फिर खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगा। उसके पिता ठीक हो गए। लेकिन इधर सोमू और मालती के कोई संतान नहीं थी और उनके धन दौलत तो सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। संतान का सुख पाने के लिए दोनों माता जी से प्रार्थना किया करते थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। धीरे धीरे करके जो और वो निर्दयी लोग थे वो जब उनको देखते थे सोमू को, तो ये कहते थे कि सोमू तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हारे पहली पत्नी से संतान सुख नहीं मिला तो क्या हुआ, दूसरी शादी कर लो। लेकिन सोमू अपनी पत्नी से बहुत खुश था, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। इसी तरह से एक दिन सोमू को कुछ लोगों ने मजाक बनाई। सोमू को बहुत बुरा लगा और सोमू आया तो घर में माता रानी से प्रार्थना करने लगे और कहने लगा कि माँ मुझे एक संतान दे दो, क्योंकि मैं संतान का सुख नहीं पा रहा हूँ तो लोग मुझे बहुत ताने मारते हैं और मुझसे ये सब देखा नहीं जा सकता है। सोमू की प्रार्थना से माता रानी खुश हुई और माता रानी ने उनको तुरंत वरदान दिया। लेकिन कैसा वरदान दिया? माता रानी ने कहा, सोमू तुम्हारे किस्मत में संतान तो लिखी है, लेकिन कैसी संतान है वो मैं अभी बताती हूँ। तो माता ने कहा कि सोमू तुम्हारे संतान जो होगी वो सिर्फ 18 साल जीवित रहेगी और 18 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो तुमसे अलग हो जाएगा। सोमू यह सब सुनता रहा, लेकिन कहने लगा, माँ तो मैं कैसे रहूँगा जब मेरी संतान मुझको छोड़कर चली जाएगी, तो कैसा लगेगा? वो भी एक जवान हो करके और मुझे छोड़ेगी तो हम लोग कैसे जीवित रह पाऊँगा। लेकिन माता रानी ने कहा, अब ये हमें तो नहीं पता है, लेकिन जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वही होगा। और इतना कह करके माता रानी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। सोमू ने सारी बात अपनी पत्नी मालती से बताया। मालती ने कहा, ठीक है मैं बहुत खुश हूँ, कोई बात नहीं है। ये तो कहने को छूट जाएगा कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं थोड़े दिन ही संतान का सुख
ले लूँगी और कोई बात नहीं है, मैं इससे किसी भी चीज़ के लिए इतराज़ नहीं करती हूँ। सोमू इसी तरह से कुछ दिनों के बाद सोमू के एक बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा बहुत सुंदर था, पाल-पोस कर बहुत जल्दी बड़ा हो गया जब और बच्चे का नाम रखा गया गणेश। गणेश बहुत ही सुंदर था, होनहार बालक था। धीरे-धीरे करके गणेश जब 17 साल का हो गया तो दोनों को पत्नी को बड़ी चिंता सताने लगी और वो उदास रहने लगी। तो मालती ने एक दिन अपने पति सोमू से कहा कि जी तुम बहुत उदास रहते हो, क्या बात है? तो सोमू ने कहा क्या तुम्हें अपने बेटे के बारे में पता नहीं है? अब तो सिर्फ 1 साल बचा है अपने बेटे की मृत्यु का समय। तो मालती ने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने बेटे की शादी करना है। सोमू ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? शादी करके हम क्या दूसरे की लड़की की का गला काटेंगे? शादी नहीं कर। लेकिन मालती ने जिद कर दिया और जब जिद करने पर सोमू को अपने बेटे की शादी करनी पड़ी और शादी करने की बढ़िया सा एक सुंदर सी कन्या के साथ में गणेश की शादी करवा दी और शादी करने के बाद अपनी बहू को मायके में रहने के लिए छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन मालती कहने लगी बहू को घर ले आओ। तो सोमू कहने लगा कि नहीं, मैं बहू को घर नहीं लाऊंगा क्योंकि वो अपने पति को ऐसे मरता देखकर नहीं रह पाएगी। लेकिन मालती ने जब जिद कर दिया तो सोमू फिर से अपनी बहू को लेने गया और बहू को लिए हुए आ ही रहा था, लेकिन सोमू एक जगह रास्ते में रुका और वो बहुत तेज से रोने लगा। तो उसकी बहू ने कहा कि पिताजी बताइए क्या है, मुझसे कोई गलती हो गई, बताओगे? सोमू ने रो रो करके अपनी बहू से सारी बात बता दी, लेकिन बहू उसकी बहुत होनहार थी। बहू कहने लगी ठीक है पिताजी, मैं आप लोगों का कोई दोष नहीं दूंगी क्योंकि ये तो मेरी किस्मत है और माँ पिता की कोई गलती नहीं है। सोमू ने सारी बात बताई कि आप तुम्हारा कातिल हूँ और मैंने तुम्हारे साथ धोखा दिया है, लेकिन उसकी बहू पर कोई असर नहीं पड़ा और बहू कहने लगी ठीक है पिताजी, तुम घर चलो और जो जो सामान मैं बताऊंगा मुझे लाके दे देना। वो अपनी बहू को लेके घर गया और वो धीरे धीरे करके उसी दिन का समय आ गया जब गणेश की जिस दिन मृत्यु थी। उसने अपने पिता से सारी सामान मंगवाया। उसकी बहू ने बताया पिताजी मुझे 4 सामान लेके दे देना। तो उसके लिए उसने कहने लगा कि बहू 4 सामान क्या, तू 5 बता दे, लेकिन मैं सब कुछ ला दूंगा और जो भी कमी होगी सब कुछ दे दूंगा। उसने तुरंत कहा कि पिताजी मेरे लिए एक गाय, एक दिया, एक कलश और कुछ अनाज लाके मेरे कमरे में रख देना, लेकिन आज रात कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा और नौकरों की छुट्टी कर दीजिए, कोई भी नहीं आएगा। और उसके पति के प्राण लेने का समय आ गया। उसने क्या किया, कमरे के बाहर एक दिया जला के रख दिया और दोनों कमरे के अंदर सो गए। तभी यमराज जब उसके पति के प्राण लेने आए तो दिया कहने लगी कि अगर तुम कमरे के अंदर जाओगे, मेरा पहरा कमरे के बाहर है, अगर कमरे के अंदर तुम जाओगे तो मैं जलाकर राख कर दूंगा तुमको यहीं। यह सुनकर यमराज वापस चले गए और फिर से दूसरे दूत आए और तब तक उस लड़की ने बढ़िया सा एक घड़ा पानी से भरकर रख दिया और फिर कमरे में चली गई। घड़ा पानी का रखा बाहर, यमराज आए तैसे ही घड़े ने कहा कि अगर तुम लोग अंदर जाओगे तो मैं हमेशा के लिए जमीन में चला जाऊंगा और तुम लोग प्यासे मर जाओगे। यमराज फिर वापस चले गए। इसके बाद में फिर दूसरे दूत आए और फिर जब दरवाजे पे आए तो वहाँ पर अनाज रख दिया। उसने अनाज तुरंत बोला कि अगर तुम लोग इस दरवाजे के अंदर जाओगे तो मैं हमेशा के लिए लुप्त हो जाऊंगा और तुम लोग भूखों मर जाओगे। यमराज के दूत ये सब सुन के वापस चले गए और लास्ट में वहाँ पे एक गाय बांध दिया और वो गाय जब यम के दूत लेने आए तो जैसे दरवाजे पे आए वैसे ही वो गाय कहने लगी कि
मेरा यहाँ पे पहरा है, अगर तुम लोग दरवाजे के अंदर गए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी और तुम लोग यहीं पे भस्म हो जाओगे। यम के दूत सारे वापस चले गए और सारी बात यमराज जी से बताए। यमराज ने कहा ठीक है, तुम लोग ये सब प्राण नहीं ले पाओगे, मैं ही जाता हूँ। यमराज तुरंत आए और उसी दरवाजे के सामने पहुँचे। तब तक वो जो गणेश की पत्नी बढ़िया से फूल लिए हुए खड़ी थी दरवाजे के बाहर, और जैसे ही यमराज आए तो उनके चरणों का स्वागत किया और नतमस्तक होके प्रणाम किया और उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया। यह देखकर यमराज बहुत खुश हुए और कहने लगे, तुम सौभाग्यवती। तो गणेश की पत्नी कहने लगी, महाराज तुम तो झूठ बोलते हो, मैं सौभाग्यवती कैसे हो सकती हूँ। यमराज ने कहा, मैं यम हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और मैंने वरदान दिया है, तुम सौभाग्यवती रहोगी। तो ना वो गणेश की पत्नी कहने लगी कि तुमने मेरे पति के प्राण लेने आए हो, तो मेरे पति के जब प्राण ही ले जाओगे तो मैं सौभाग्यवती कैसे रह सकती हूँ। गणेश की पत्नी की बात सुनकर यमराज बहुत खुश हुए और कहने लगे, बेटी मैंने सही वरदान दिया है और मैं आज के बाद कभी भी गणेश के प्राणों को लेने नहीं आऊँगा। और यह कहते ही यमराज वहाँ से चले गए और तभी उनके पूरे परिवार के लोग वहाँ पर आए और बहुत खुश हुए। अपनी बहू को बिल्कुल सती सावित्री की तरह समझने लगी। उनकी सास कहने लगी, सावित्री जैसी अभी भी कुछ औरतें हैं जो अपने पति के प्राणों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो यह कहानी मेरी आज की कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो उसने अपने पति के प्राणों के लिए हर कोई कार्य में निपुण रही और तरह तरह के उपाय करके अपने पति के प्राणों को यमराज से ले लिया। तो आप लोग कहानी को सुनिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।